नमस्कार, लाइव बेलोन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। पहले शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत, 48 सीट जीत रही है भाजपा। आम आदमी पार्टी के सर्वा अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा ने पोस्ट कर लिखा, जय श्री राम। एक बड़ी खबर सामने आई है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बड़की चापी के प्रधानाचार्य मनोहर मोदी को गुमला विभाग में श्रेष्ठ प्रधानाचार्य का अवार्ड मिला है। विद्या विकास समिति द्वारा दिनांक 5 फरवरी 2025 से 8 फरवरी 2025 तक गुमला में आयोजित प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन में कुडू प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बड़की चापी के प्रधानाचार्य महोदय मनोहर मोदी को श्रेष्ठ प्रधानाचार्य का अवार्ड प्रदान किया गया है। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के चर्चित टेरर फंडिंग मामले में एनआईए के गवाह विष्णु साव उर्फ भुवनेश्वर साव की हत्याकांड मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि बीते 2 फरवरी को विष्णु साव की हत्या की गई थी। डिवाइन पब्लिक स्कूल के चंदलासों में विदाई समारोह का आयोजन। कुडू कल 10वीं के छात्रों को दी गई विदाई। कुडू प्रखंड स्थित चंदलासो डिवाइन पब्लिक स्कूल में कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित कर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में विद्यालय के बच्चों द्वारा तरह तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए और साथ ही स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा 10वीं क्लास के छात्रों को लेकर उन्हें मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही 10वीं के छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर शुभकामनाएं दिए गए। साथ ही 8वीं के विद्यार्थियों के द्वारा उपहार दिया गया। इस मौके पर विद्यालय के डायरेक्टर ज्ञान गंगा सिंह के द्वारा बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये बच्चे इस विद्यालय में 13 वर्ष पहले विद्यालय में नामांकन किए थे। इस समय ये सभी छात्र रोते हुए विद्यालय आए थे और आज भी ऐसा लग रहा है कि आज भी बच्चों को रोते हुए विदा करना पड़ रहा है। कव्वाली सा मेला प्रोग्राम को ऐतिहासिक बनाने हेतु रणनीति बैठक हुआ संपन्न। तहरीक ए अमन सोसाइटी द्वारा धुरुआ मोड़ मैदान में आयोजित महामुकाबला कव्वाली प्रोग्राम एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। रांची जिले के चुटिया इलाके निवासी मंटू पांडे के साथ जमीन देने के नाम पर 20 लाख की ठगी। मंटू पांडे ने अंशु चौधरी नामक महिला के खिलाफ ठगी और धमकी देने का आरोप लगाते हुए चुटिया थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई। रांची जिले के चुटिया थाना क्षेत्र के अमरावती कॉलोनी आपसी विवाद में फायरिंग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया गया। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। घघरा थाना क्षेत्र के नवनी गाँव में शनिवार को पत्नी ने अपने पति को टांगी से सर पर मारकर किया घायल और घायल करने के बाद पति और 5 वर्षीय बच्ची के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगने से पति और उनके 10 माह के बच्चे जलकर गंभीर रूप से घायल। रांची कल रात 9 बजे झारखंड उच्च न्यायालय में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। हजारीबाग के पूर्व सिविल सर्जन के एक मामले पर अपना पक्ष रखें और मानना को लेकर कोर्ट ने उन्हें रात में बुलाया। तमाड़ थाना क्षेत्र के ग्राम डोरो एवं मनिकाडी में अवैध अफीम की खेती की सूचना गुप्त अनुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बुंडू के नेतृत्व में थाना प्रभारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी के साथ मिलकर करीब 5.5 एकड़ खेत में अवैध अफीम की खेती को विनिष्टीकरण किया गया। अवैध अफीम के खेत में काम कर रहे 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की अब खैर नहीं। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक प्रमुख डॉक्टर सीके शाह ने सभी मेडिकल कॉलेज के अधीक्षकों तथा सभी जिलों के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार में संलिप्त ऐसे कर्मचारियों की सूची मांगी है। निर्देशक प्रमुख के फरमान से भ्रष्टाचार में लिप्त स्वास्थ्य कर्मियों से हड़कंप मच गया है। पति ने पहले फरसा से किया पत्नी को घायल, फिर खुद दे दी जान। जाने क्या है मामला। रामगढ़ जिले से एक बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है। 2 पत्नियों के विवाद में पति ने गुस्से में आकर पत्नी पर फरसे से हमला कर दिया। फिर उसने खुद कमरे में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घायल पत्नी को बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेज दिया गया है। उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद मचा हड़कंप। तेज किए गए पोल्ट्री फार्म के सर्वे। रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद झारखंड में हड़कंप मचा हुआ है। रांची में पशुपालन विभाग की ओर से पोल्ट्री फार्म का सर्वे तेज कर दिया गया है। बिरसा वेटनरी कॉलेज के पोल्ट्री फार्म के मुर्गों के जांच किए गए नमूनों में H5H1, H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। पुष्टि के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और सभी विभागों को सतर्क कर दिया गया है। ऑटो पर गिर गया हाई मास्ट लाइट का टावर। अब NHAI के डायरेक्टर पर गिरी गाज। नगड़ी में ऑटो पर हाई मास्ट लाइट का टावर गिरने से 2 महिलाओं की मौत। मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI और टोल प्लाजा के निदेशक पर नगड़ी थाने में केस दर्ज कराया गया है। यह केस मंगरा उराव के बयान पर दर्ज हुआ है। झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड में मुख्यमंत्री मैया समाज योजना का फर्जी तरीके से लाभ लेने वाले 876
लाभार्थी की पहचान की गई है। इन फर्जी लाभुकों की राशि वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांच में पाया गया कि दरिया पंचायत में 249, बरका कला पंचायत में सबसे कम, 16 अन्य पंचायतों में यह संख्या 2 और 3 अंकों में पाई गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कुष्ठ रोग का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत 5वें दिन कुष्ठ रोगी खोज अभियान के तहत कुल 8,32,920 लोग की शारीरिक जांच हुई। इसमें 890 संदिग्ध मरीज मिले हैं। इन संदिग्धों में अब नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच के लिए भेजा जाएगा। कुष्ठ रोग का लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं। देश के उत्तरी भागों से आने वाली बर्फीली हवाओं ने एक बार फिर से झारखंड में कनकनी बढ़ा दी है। राज्य के विभिन्न जिलों के तापमान में 3 से 9 डिग्री तक गिरावट आई है। अभी तापमान और नीचे जाने की संभावना है। आउटसोर्सिंग कंपनी के समर्थन और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प, वाहन में अगजनी शीशे तोड़े, थाना पर भारी समेत 7 लोग घायल। धनबाद में एक बार फिर से जमीन और रोजगार की मांग पर कोयला निकालने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। शनिवार को झरिया अलगडीहा ओपी क्षेत्र स्थित जीनागोड़ा में देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। देवघर में एक किशोरी के रहस्यमय मौत का मामला सामने आया है। कुंडा थाना के क्षेत्र के चितलोड़िया गांव की झाड़ी में 3 जनवरी को मिली लाश की पहचान गिरिडीह जिले के 17 वर्षीय नीता कुमारी के रूप में हुई। नीता अपने घर से 27 जनवरी से लापता थी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पार्टी के शानदार प्रदर्शन का श्रेय अरविंद केजरीवाल को दिया है। झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता अशोक बड़ाइक ने ये बातें कही। साइबर अपराधियों ने देवघर की युवती को सीबीआई का अधिकारी बनाकर डिजिटल अरेस्ट का झांसा दिया है। पीड़िता ने बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर कर दी। 24 घंटों में डिजिटल अरेस्ट हुई युवती अभी भी खौफ में है। कोडरमा यूट्यूब के जरिए लोगों को झांसे में लेकर डिफेंस में नौकरी दिलाने के नाम पर ऑनलाइन क्लास के जरिए ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को कोडरमा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल और फर्जी सर्टिफिकेट समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा ने शनिवार को काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम को मैट्रिक और इंटर की होने वाली परीक्षा की जानकारी दी। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने घाटशिला के 18 स्कूलों में 400 बेंच डेस्क आवंटित किया। महुलिया और बगुड़िया से इसकी शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि अब बच्चे किसी स्कूल में जमीन पर बैठकर पढ़ाई नहीं करेंगे। बांग्ला और क्षेत्रीय भाषा में प्राइमरी तक पढ़ाई होगी। निजी स्कूलों में मनमानी पर भी अंकुश लगाया जाएगा। मैट्रिक इंटर में परीक्षा 11 फरवरी से 3 मार्च तक होगी। जमशेदपुर में 10वीं की परीक्षा 71 केंद्र पर और 12वीं की परीक्षा 35 केंद्रों पर होगी। इसमें 47,636 परीक्षार्थी शामिल होंगे। एग्जाम हॉल में मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल वर्जित है। अब खबर बिहार से। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव के पहले सरकार लोगों को रोजगार देने में जुटी हुई है। शनिवार को ऊर्जा स्टेडियम में बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 1007 कृषि विभाग के नौ नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। कृषि मंत्रिमंडल पांडे ने इस सभी कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मंत्री ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में बिहार प्रगति के पथ पर है। आरा से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। झारखंड की एक 23 वर्षीय युवती ने अपने प्रेमी के घर आरा में जहर खा लिया। उसकी हालत गंभीर है। युवती का आरोप है कि उसका प्रेमी उसके प्राइवेट फोटो को सोशल मीडिया पर डाल रहा था और शादी से इनकार कर रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार में एनडीए के 5 पांडव पांचों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 225 सीटें लाकर सरकार बनाएंगे। दिल्ली में भाजपा की जीत से उत्साहित हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए चट्टान की तरह एकजुट है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में भी एनडीए 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगा। बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के कुर्रा गांव के समीप श्रद्धालुओं को लेकर महाकुंभ जा रही बोलेरो कार एक ट्रक से टकराई। हादसे में महिला की मौत, वहीं कुछ अन्य लोग घायल। धन्यवाद। हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड है और यहाँ का पानी का भी व्यवस्था है और कंप्यूटर क्लास भी है। यहाँ हम लोग को टाइपिंग स्किल ये सब सिखाया जाता है, टाइपिंग सिखाया जाता है, पेंटिंग सिखाया जाता है, एमएस एक्सेल में ये सब सिंटेक्स कैसे निकाले, सम कैसे करो, उसका पूरा बिल कैसे निकाले। हमारे स्कूल का जो लर्निंग प्रोसेस है और
स्टडी स्ट्रक्चर्स है वो अदर स्कूल की अपेक्षा बहुत बेटर है। हमारे यहाँ सीबीएसई पैटर्न की सारी पढ़ाइयाँ कराई जाती है, हमारे यहाँ हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। खासतौर पर यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो उसका आउटपुट मुझे देखने को मिलता है और रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है बच्चे का, ठीक है। और मुझे काफ़ी पसंद आता है पढ़ाने बच्चों को, इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे काफ़ी सीख रहे हैं। आज के नए ज़माने में एआई का ज़माना आ रहा है, इसके हिसाब से हम अपने स्कूल को, अपने बच्चों को उसी तरह से बताने की कोशिश करते हैं। डिजिटल लर्निंग को ज़्यादा फोकस करते हैं।